सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं। कल संसद के अंदर एसआईआर को लेकर चर्चा थी, उस मुद्दे पर बात करते हैं। और देश के गृह मंत्री ने कल संसद से हुंकार भरी है। उसके बाद जो देश का मोमबत्ती और खान मार्केट गैंग है ना, उसमें खलबली मची है और उनकी चूल्हे अलग रख दी हैं। और देश की संसद से गृह मंत्री ने जो हुंकार भरी है और संदेश दिया देश के सुप्रीम कोर्ट को भी कि इस जो खान मार्केट गैंग से डरने की जरूरत नहीं है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल एसआईआर की चर्चा के दौरान अमित शाह जवाब दे रहे थे विपक्ष के नेताओं ने जो सवाल उठा रखे थे उसके ऊपर। लेकिन विपक्ष इतना एक्सपोज कर दिया अमित शाह जी ने कि बीच में ही संसद छोड़ गया, वॉकआउट कर गया। इन लोगों ने क्या बना रखा देश के अंदर, अगर इनकी बात चलेगी तो सब ठीक है, इनके खिलाफ कोई बात जाएगी तो उसको बदनाम करेंगे, उसकी साख खराब करेंगे। इस तरह की नई नीति बना रखी है। और अगर कोई देश की मीडिया इनसे सवाल करेगी, मीडिया को बदनाम करेंगे। देश का चुनाव ये हारेंगे तो देश के चुनाव आयोग को बदनाम करेंगे। और अगर कोई मुकदमा हार जाएंगे, जजमेंट इनके हक में नहीं आया, तो उस जज को और उस कोर्ट को बदनाम करेंगे। या मैं सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं, मामला क्या था। तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर है, उसमें 300 साल पुरानी परंपरा है एक दीवा जलाने की। वो मामला मद्रास कोर्ट में था। वहां के जो जज थे स्वामीनाथन, उन्होंने फैसला दे दिया भी मंदिर में जो पहाड़ी में दिया जलेगा। उसके बाद हाई कोर्ट चले गए। ये जो मोमबत्ती गैंग है, हाई कोर्ट ने भी फैसला उन्हीं हक में दे दिया। वो मामला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है सीजीआई सूर्यकांत जी के पास। जो ये खान मार्केट गैंग है ना और मोमबत्ती गैंग है, इन्होंने जो जस्टिस स्वामीनाथन थे मद्रास हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ संसद के अंदर महाभियोग प्रस्ताव लिया है। और ये डराना चाह रहे हैं देश के सीजीआई को, अभी हम उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लिया है, अगर आपने हमारे हक में फैसला नहीं किया तो हम महाभियोग प्रस्ताव आपके खिलाफ भी ले आएंगे। और इस तरह का जो संदेश दिया है, इस बात को हमारे देश के गृह मंत्री ने संसद में उठा संदेश दिया है देश की जनता को भी और देश के सुप्रीम कोर्ट को भी कि इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो बाधा डालते हैं ना, ये इसलिए डालते हैं कि इनके खिलाफ कोई फैसला ना दे दे। और इशारे में देश के सीजीआई को संदेश पहुंचा दिया है कि इनकी आदत बन चुकी है। और एसआईआर मामले की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, उसमें भी देश के सीजीआई ने लताड़ा था इन लोगों को। और जो इनके वकील थे बहस के दौरान उनको भी बताया था भाई घुसपैठियों और रोहिंग्यों से इतना प्रेम मत करो, देश के गरीबों के बारे में सोचो। उसके बाद ये जो खान मार्केट और मोमबत्ती गैंग है ना, ये सीजीआई साहब के भी विरोध हो रहा था और उनकी भी साख खराब करने पर लगा हुआ था। और कल गृह मंत्री ने स्पष्ट बता दिया इनको कि अब वो दिन लद गए आपके। आप जो कहते थे वो फैसले आते थे, वो बात नहीं रही है। और देश के जो सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट कर दिया, हथौड़ा उठाओ और मारो चोट उनके ऊपर दबा दबा करके। और उधर से गृह मंत्री ने संदेश दे दिया, बता भी दिया, अब एक एक को खोजेंगे, एक एक को की वोट डिलीट करेंगे, उसके बाद डिपोर्ट करेंगे। और अभियान चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। और उसके बाद ये लोग इतने हताश हो गए, गृह मंत्री पूरा बयान सुने बिना ही संसद से बाहर खड़े हुए। और यहां मैं सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, ये लोग है ना हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और अमित शाह ने जो वोट चोरी की बार बार राहुल ने भी अपने चर्चा में बताया था, भाषण में, और कई विपक्षी नेताओं ने बताया था कि वोट चोरी होते हैं, ये कराते हैं, इस तरह के एलिगेशन लगा रहे थे। तो अमित शाह ने बता दिया देश के अंदर 3 बार वोट चोरी हुए हैं। एक बार जवाहरलाल जब प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग होनी थी सबसे पहली बार देश में, तो उस टाइम 30 वोट पड़ी थी और 30 वोटों में से 28 वोट जो मिली थी पटेल जी को मिली थी भी, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाओ। और 2 वोट मिली थी नेहरू को। लेकिन 2 वोट मिलने के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे और पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। 28 वोट मिली थी पटेल जी को। उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव आ रही थी
उन्होंने इमरजेंसी लगाने से पहले ही बातें ये, उन्होंने भी वोट चोरी करी थी। देश का जो चीफ जस्टिस है ना सीजीआई, वो 3 आदमियों को सुपरसीड करके बना था और उससे पूछ करके बना था अगर आप सीजीआई बनना चाहते हो, लेकिन आपने हमारा ये काम करना पड़ेगा। और उसमें जो सीजीआई बने थे उन्होंने विपक्ष वालों की कोई बात नहीं सुनी थी और ये कह दिया था संविधान में कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे को यहाँ पर याचिका दाखिल करने का। और वो चीफ जस्टिस मेरा देशवासी कौन थे, वो कुछ देर पहले जो रिटायर्ड हुए ना सीजीआई चंद्रचूड़, इनके पिताजी थे जो इंदिरा गांधी ने बनाए थे और 8 साल देश के सीजीआई रहे थे भाई। और इसीलिए चंद्रचूड़ जी भी उनकी जो एहसान है ना वो उतार रहे थे। और उसके बाद सोनिया गांधी का जिक्र किया संसद के अंदर कि सोनिया गांधी को नागरिकता बाद में मिली थी लेकिन देश की वोटर पहले बन गई थी। अगर वोट चोरी ये करे हैं और जब तो सुनते रहे, लेकिन जैसे ही मामला रोहिंग्या घुसपैठियों पर आना और ये कहा भी इनको खोजेंगे यानी डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही चर्चा का जो विषय है घुसपैठी और रोहिंग्या पर पहुंचा तो विपक्ष के जो जितने ये लोग हैं सारे संसद से भाग खड़े हुए और वॉकआउट करके संसद से। या मैं सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूं अब देश में कुछ बड़ा होने वाला है और ये बड़ा होकर रहेगा क्योंकि देश के गृह मंत्री ने कल संसद के पटल से देश को संदेश दे दिया, देश की न्यायपालिका तक अपना संदेश पहुंचा दिया। अब डरने की जरूरत नहीं है और जो संविधान सम्मत काम है वो करो और इनसे डरने की जरूरत नहीं जो मोमबत्ती गैंग है, क्योंकि इन्होंने देश में हमेशा अपनी चलाई है। ये हमेशा ही ऐसे काम करते हैं जो देश की जनता के हित में ना हो और जो गलत लोगों के हित में हो। ये हमेशा हित में होंगे आतंकवादियों के, हमेशा हित में होंगे घुसपैठियों के, हमेशा हित में होंगे रोहिंग्यों के और हमेशा हित में होंगे परिवारवाद के, हमेशा हित में होंगे अपने स्वार्थवाद के लिए। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद में देश के अंदर इन पर रोजाना थोड़ी सी चोट लग रही है। अभी ये जो इनकी जो 70-75 साल पुराना जो शासन था ना इसको पाड़ के फेंकना है और ये आखिरी कील होगी इनके कफन में एक तरह से, क्योंकि सीजीआई साहब भी इसी रोड मैप पे चल रहे हैं और उधर से सरकार भी इसी उस पे है और सीजीआई साहब को संदेश भी दे दिया कि अब इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआईआर का मामला भी सीजीआई साहब के पास है और जो तमिलनाडु का जो दीप जलाने वाला मामला है जिस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए हैं वो मामला भी सीजीआई साहब के पास है। तो इन दोनों की जो कड़ी जोड़ दी एक तरह से गृह मंत्री जी ने और संसद से संदेश भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं इनसे। और यानी कि इनको जो ये चाहते थे ना वो काम मत करो, अब इनको रास्ता दिखा दो बाहर का एक तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोगों ने कब्जा कर रखा था, फिक्सरों ने, ये रिटायर्ड जजों ने भी कही है और यही संदेश हमारे गृह मंत्री ने भी दे दिया। और उसके बाद रात को ये सूत्र बता रहे, मैं नहीं बता रहा, वीडियो भी आ लिया इसका। कपिल सिब्बल है ना वो सोनिया गांधी के घर गए हैं 10 जनपद पे, चुपचाप गए थे, अकेले गए थे और अकेले गाड़ी में बैठे थे, आगे पीछे भी कोई गाड़ी नहीं थी और चुपचाप गए और ये संदेश देने चले गए अब बख्शा नहीं जाएगा और गुफ्तगू करके चुपचाप बाहर निकल गए थे। यानी कि जो इंडी गठबंधन है ना और जो ये गैंग है मोमबत्ती गैंग है, खान मार्केट गैंग है और अवार्ड वापसी गैंग है, इस तरह की नई नई जो षड्यंत्र रचते थे ना ये गैंग है और इनके खिलाफ कमर कस ली है देश की सरकार ने भी और देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि ये हमेशा शोषण करते थे सरकार में बैठे हुए लोगों का, उनसे भी काम नहीं करने देते थे, उनके हर काम में अड़ंगा डालते थे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट का जज कोई अच्छा फैसला संविधान सम्मत कोई बात करे या संविधान सम्मत कोई बयान दे, संविधान सम्मत कोई फैसला करे, उसमें टांग अड़ाते थे, उसकी साख खराब करके उसको डराते थे और अपने हक में फैसले कराते थे। लेकिन अब इनके ये दिन है ना ये थोड़े दिन के रह गए हैं। देखना देशवासियों, देश में बहुत बड़ा बदलाव होना वाला है। आगे इस तरह की बातें फिर करते रहेंगे। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।